Baiju Ravindran's removal as the CEO. You need money to keep a firm running. Baiju does not have that right now. The startup which lived the dream and is now in the dumps. Gopalnath compared Baiju's earnings, calling it a blockbuster like Brahmastra. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक खास वीडियो जहां हम बात करेंगे बायजूस के एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बायजू रविंद्रन जॉब करते थे एक शिपिंग फर्म के लिए एज अ सर्विस इंजीनियर। 2003 में वो अपने होम टाउन केरला विजिट करते हैं और उस टाइम वो हेल्प करते हैं अपने फ्रेंड्स की टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एमबीए। उस टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास अच्छे टीचिंग स्किल्स हैं। बाद में वो खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं और वहाँ पे टॉप करते हैं। आफ्टर दैट उनको काफ़ी ऑफर्स आते हैं पर वो उसे रिजेक्ट करके अपनी जॉब पर वापस चले जाते हैं। पर उस एग्जाम में टॉप करने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स बायजू रविंद्रन को अप्रोच करते हैं टू हेल्प देम टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। फिर उनके टीचिंग स्किल्स की डिमांड इंक्रीज होती है रैपिडली। बाद में वो अपना कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं बायजूस के नाम से 2006 में फॉर कैट प्रिपरेशन। कुछ टाइम बाद 2011 में बायजू रविंद्रन अपनी कंपनी एक्सपैंड करते हैं विद द नेम ऑफ थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और हायर करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। पर बायजूस इतना सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनता है? सबसे पहला पॉइंट है, बायजूस बनती है पहली एडटेक स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है। सेकंड पॉइंट है हायरिंग ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक शाहरुख खान, विराट कोहली फॉर इंडियन मार्केट एंड लियोनेल मेसी एज अ ग्लोबल एम्बेसडर टेक्स द वैल्यूएशन ऑफ बायजूस अप टू $22 बिलियन। फॉर थर्ड पॉइंट जिसे बायजूस को काफी फायदा होता है वो है 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया तब बायजूस के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई जो था ऑनलाइन क्लासेस और इस रीजन की वजह से उनका बिजनेस अच्छा हुआ। मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक बायजूस कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशंस किए जो कि एडटेक स्टार्टअप्स थे और सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी ने यूएसए में भी बिजनेस एक्सपेंशन किया रैपिडली। फोर्थ पॉइंट आता है एक्विजिशन। आकाश इंस्टीट्यूट जो कि जाना जाता है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए, वो अक्वायर कर लिया था बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने फॉर $950 मिलियन इन 2021 और उस टाइम पे ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्विजिशन होता है जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा है। पर इतना सब कुछ होने के बाद, सक्सेसफुल बिजनेस होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो बायजूस आज वल्नरेबल है? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, साल 2022 में कंपनी का रेवेन्यू होता है 5,298 करोड़ और लॉस होता है 8,245 करोड़ और उसी साल 2022 में बायजूस नियरली 4,000 एम्प्लॉइज को लेड ऑफ करता है और इसका रीजन बताया जाता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल होना है और उनके पास मार्केट से फंड नहीं आ रहे हैं। अगले ही साल 2023 में टेक इन्वेस्टर प्रोसेस कट कर देते हैं बायजूस की वैल्यूएशन बाय 75% क्योंकि कंपनी ने ले ऑफ किए थे अपने एम्प्लॉइज और कंपनी पर एलिगेशंस लगे थे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के। फिर आता है कोविड पैंडेमिक के बाद बायजूस के द्वारा किए गए एक्विजिशंस में अब प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई थी रिलेटेड टू कैश फ्लो और क्रेडिटर्स के साथ डिस्प्यूट होना जो कि होता है $1.2 बिलियन का। रैपिड एक्सपेंशन होने के बाद कंपनी के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वहां पर टॉक्सिक वर्क कल्चर है, एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है टू एक्वायर मोर कस्टमर। बायजूस के बारे में एग्जामिन करने के बाद ये पता चला है कि कंपनी ने प्रोविडेंट फंड के पैसे भी एम्प्लॉयज को नहीं दिए हैं। ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम होने के बाद कंपनी की ग्रोथ धीरे हो जाती है और लॉस इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 252 करोड़ टू 4,564 करोड़ इन जस्ट 1 ईयर 2019 से 2020 तक। कंपनी के डाउनफॉल में अग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का होना बहुत बड़ा रोल होता है। स्पॉन्सरशिप ऑफ मेजर इवेंट्स एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स बहुत ही लो होती है। कंपनी लोन डिफॉल्ट करती है साल 2021 में विच कॉस्ट $1.2 बिलियन। साल 2021 से 2022 तक बायजूस डिलेट करता है अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स की फाइलिंग में और इन सब के बाद 3 बोर्ड मेंबर्स और ऑडिटर डेलॉयट क्विट कर देते हैं कंपनी और बाद में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिजाइन कर देते हैं इन नवंबर 2023 और हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि बायजू रविंद्रन जो कि फाउंडर होते हैं कंपनी के, उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़ा ताकि वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएं। कुछ बायजूस के इन्वेस्टर्स का कहना था कि कंपनी की वैल्यूएशन डिक्रीज हो गई है $1 बिलियन से $3 बिलियन के बीच में और अब करंट स्टैंडिंग्स है
कि राइट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग बायजूस रेस करना चाहता है $200 मिलियन की फंड। Some says it will be a successful turnaround if the company got this much amount and they also received support from multiple shareholders. और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बायजूस के फाउंडर मिस्टर बायजू रविंद्रन अगर अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप स्टाइल से रन करते और ज्यादा मार्केट से फंडिंग नहीं करते तो भी वो अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल चला सकते थे एज अ स्मॉल एडटेक कंपनी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। होप करता हूँ आपको ये केस स्टडी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, और ऐसे ही नॉलेजेबल केस स्टडीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को एंड गिव दिस वीडियो एन अपवोट सो लेट यूट्यूब नो व्हाट यू आर वॉचिंग। थैंक्स।